हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति गर्ग स्वागत करती हूँ आप सबका गर्ग ट्यूशन पॉइंट में। आज हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या हैं, उन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलिए। तो बात करते हैं हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। देखिए कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर अगर उसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर नहीं हो तो एक डंप मशीन है जो विदाउट अगर कोई यूजर नहीं है, उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है, उसके पास यूजर नहीं है तो वो वर्क नहीं कर सकती। तो ये एक डंप मशीन है जो डिपेंड करती है पूरी तरह से यूजर के ऊपर। तो उसमें वर्क करने के लिए यूजर को दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक हार्डवेयर की, एक सॉफ्टवेयर की। आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे कि आपको स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी है, आपको ऑफिशियल वर्क करना है, तो आप उसमें क्या यूज करते हैं कंप्यूटर में, MS एक्सेल, MS वर्ड। आप अगर अकाउंटेंट में है तो आप टैली यूज करते हैं। आप जो ये सारी चीजें यूज करते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम का सेट होता है जो कंप्यूटर को वर्क करने लायक बनाता है, जिसपे हम वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ए सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मेक द कंप्यूटर वर्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। आपको आया समझ में सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम्स का सेट होता है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम टाइप्स की कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के टाइप्स। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, थर्ड वन इज यूटिलिटी। अब आपने लैपटॉप खरीदा हो, कभी कंप्यूटर खरीदा हो, तो उसमें C ड्राइव, E ड्राइव, ये सारी ड्राइव्स होती है। तो आप कभी चेक करना, आपने जैसे ही परचेज किया, आपने तो उसमें अभी कुछ डेटा ही नहीं डाला, और जैसे मान लीजिए 100 GB है तो 100 GB, अगर आपकी 100 GB रैम या हार्ड डिस्क जो भी है उसमें वो 5, 10, 12 GB ऑलरेडी फिल मिलेगी, जबकि उसमें आप ओपन करके देखोगे तो हमें कुछ डेटा नहीं शो करता। तो वो क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर की मेमोरी में, कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंटरनली वर्क करते हैं, जो हमें शो नहीं होता लेकिन हाँ हमें फील जरूर होता है। वो कंप्यूटर को मैनेज कर रहे होते हैं, वो कंप्यूटर को ये बताते हैं कि आपको कैसे वर्क करना है। अगर एक यूजर एक टाइम में 2-3 वर्क एक साथ, मल्टीपल टास्क अगर देता है तो उनको आप कैसे परफॉर्म करोगे, ये होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम OS भी कहते हैं। ये यूजर और सॉफ्टवेयर के बीच एक इंटरफेस का काम करता है जो ये बताता है कि आपको कैसे मैनेज करना है यूजर को मल्टीपल टास्क में। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ में आया। ये एक इंटरनल सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में मेमोरी तो स्पेस तो लेता है मगर हमें शो नहीं होता, सिर्फ फील होता है। ठीक, और क्या करता है, ये इंटरनली वर्क करता है कि कैसे, हाउ टू मैनेज द यूजर्स मल्टीपल टास्क और हाउ टू मैनेज मेमोरी, हमें कैसे मेमोरी मैनेज करनी है, कैसे फाइल्स को मैनेज करना है, तो किस तरह से मैनेज करना है यूजर की एक्टिविटीज को, ये कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप जिस पर काम करते हैं, MS एक्सेल, MS वर्ड, ये सारे होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब जिस पर हम वर्क करते हैं। अब ये 2 टाइप के होते हैं, एक जनरल पर्पज, एक कस्टम मेड। देखिए आप बैंक में गए होंगे, बैंक वालों का अपना एक सॉफ्टवेयर होता है, आपने नोटिस किया हो तो बैंक में अपना एक सॉफ्टवेयर होता है। सभी पूरे बैंक में सभी कंप्यूटर्स पर एक सॉफ्टवेयर ओपन हुआ मिलेगा, तो वो कहलाता है हमारा कस्टम मेड, जो स्पेशली किसी पर्पज के लिए बनाया गया हो। जैसे रेलवेज में, जो एयरलाइंस में, उनके अपने अपने सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो वो पर्टिकुलर अपने लिए बनवाते हैं, वो कहलाते हैं कस्टम मेड या स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर। एक होता है जनरल पर्पज, जो सभी टाइप के यूजर्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट भी यूज कर सकते हैं, ऑफिस में भी यूज कर सकते हैं, हम स्कूल कॉलेजेस में भी यूज कर सकते हैं अपने जनरल पर्पज के वर्क के लिए, वो कहलाता है जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पज के सॉफ्टवेयर के हो गए आपका MS एक्सेल, MS वर्ड, टैली,
ये सारी चीजें जनरल पर्पज में आती है। और कस्टम मेड में आ गया आपका जैसे कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट आ गया, एयरलाइंस रिजर्वेशन सिस्टम हो गया, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया, ये सारा कहलाता है आपका कस्टम मेड सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं यूटिलिटीज की। यूटिलिटीज क्या होती है, जैसे आपने नोटिस किया होगा यूटिलिटीज हर कोई यूज नहीं करता। जैसे मान लीजिए मेरे पास कंप्यूटर है और मेरे कंप्यूटर में वायरस आ गया, तो मेरे कंप्यूटर में वायरस आ गया तभी तो मैं एंटीवायरस लाऊंगी, ठीक है। या फिर मुझे नीड है अपने कंप्यूटर को, अपने फोन को रीसेट करने की, तभी तो मैं बैकअप लूंगी अपने फोन का। तो यूटिलिटीज क्या होती है, यूटिलिटीज वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम बहुत जरूरत पड़ने पर कुछ स्पेशल नीड्स के लिए अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि हमें अगर बैकअप लेना हो, तो हमें फोटोज का बैकअप लेना हो, वीडियोस का बैकअप लेना हो, ठीक है, या हमें एंटीवायरस चाहिए, या हमारी मेमोरी फुल हो गई है उसको स्पेस खाली करना है, तो उस टाइम जो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं वो कहलाते हैं यूटिलिटीज। आया आपको समझ में कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर डंप मशीन होती है, तो कंप्यूटर को वर्केबल बनाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 3 टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटीज। इसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटरनल पर्पज के लिए काम किए जाते हैं, जो कंप्यूटर को ये बताते हैं कि हमें यूजर्स का वर्क कैसे मैनेज करना है। हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 2 टाइप की होती है, जनरल पर्पज और कस्टम मेड। जनरल पर्पज जो सभी यूजर्स, कॉमन यूजर्स यूज कर सकते हैं, जैसे MS एक्सेल, MS वर्ड, टैली, पेंट, नोटपैड। और कस्टम मेड वो सॉफ्टवेयर जो स्पेशल पर्पज के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लाइब्रेरी मैनेजमेंट, बैंकिंग मैनेजमेंट, रेलवे रिजर्वेशन, एयरलाइन रिजर्वेशन, ये सभी। इसके बाद यूटिलिटीज वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कॉमन पर्सन इंस्टॉल नहीं करते, कोई भी इंस्टॉल कर सकता है, लेकिन जब उसे नीड पड़ती है तब। जैसे कि बैकअप लेना हो, डिफ्रेगमेंटेशन करना हो आपको। तो दिस इज ऑल अबाउट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आई होप आपको समझ आ गया हो, और अगर आपको ये समझ आया तो मेरे गर्ग ट्यूशन पॉइंट को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू।